मैं तो वो वाला लड़का हूँ यार जो बचपन में फिल्म देख के अगर कोई एक्टर मर जाता था तो मैं सरप्राइज हो जाता था उसको अगली फिल्म में देख के कि जिंदा कैसे है, अभी तो मर गया था, अच्छा ये इसके पहले वाले शूट की होगी। तो फिर मुझे बड़ा होता है तो रियलाइज हो नहीं भाई ये तो शूटिंग होती है, तो ऐसा 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 होता है। पहले तो मुझे लगता था एक्टर्स के अंदर वायर्स होती हैं कि ये सब कर पाते हैं, ऐसे डांस कर पाते हैं, ऋतिक रोशन ऐसे डांस कर पाते हैं, तो मुझे लगता नहीं था कि अंदर उनके क्या है भाई। तो मैं तो सोच से आता हूँ यार, एंड हैविंग मुंजा इन माय हैंड वाज ट्रूली अ ब्लेसिंग व्हिच गॉड गिव। तो शुरू से शुरू करते हैं, कहाँ से परवरिश हुई आपकी, कहाँ पले बड़े, कैसा था बचपन? मैं पानीपत से हूँ, तो मैं पूरा मतलब अपब्रिंगिंग, ग्रूमिंग, व्हाटएवर यू कैन कॉल, तो वो पानीपत में ही रहा है बचपन से। एंड आई वाज बोर्न इन अ वेरी बिग होम, तो मेरे बड़े होते होते घर छोटा होता रहा, तो एक वो वाली कहानी है। एंड वही है, मतलब पानीपत में तो जैसा अपब्रिंगिंग होता है, वेरी लाइक वेरी बेसिक, नॉट वेरी एक्सपोज्ड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक जो यहाँ पे मतलब मैं हर बच्चे को देखता हूँ भाई, 5 साल का बच्चा भी इंग्लिश में बात कर रहा है। मैं कह रहा बाप रे यार, ये तो मैंने 20 साल में सीखा है, जो ये 5 साल में सीख रहा है, तो 15 साल का गैप है भाई, अहेड ऑफ टाइम्स। इंग्लिश के बारे में आप बात करो तो बॉम्बे आके इंग्लिश का लोगों को प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं। हर छोटे शहर के लड़के को बॉम्बे में एक आउटसाइडर के साथ साथ इंग्लिश का एक बहुत बड़ा बैरियर भी महसूस होता है। राइट। वो वैसे वो एक्सपीरियंस को कैसे टैकल किया आपने? यार एक चीज ना मैंने सीखी थी कि कोई भी चीज ना करने से आएगी, सिर्फ सोचने से नहीं आएगी। जैसे एक्टिंग है, वो करने से आएगी। कितना भी सोच लो आप, अल पचिनो जैसा सीन दे दोगे आप, लेकिन जब तक करोगे नहीं तब तक आएगी, तब तक हाँ, तब आपको पता चलेगा कि नहीं भाई, नहीं वो कहीं हैं तो किसी रीजन से हैं। तो वो हमारे स्कूल में तो एक सेंटेंस बोलने पे 3 रुपया फाइन होता था, तो मैं पहले ही शुरू में ही 20 रुपया ऐसा रख देता था मॉनिटर के पास कि भाई ये मेरा आज का है या तो मैं चुप रहूंगा, अगर बोलूंगा तो ये 20 रुपया मेरा आज का ये जमा है तेरे पास। तो मैं उस सोच से हूँ, और बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहता था मैं इंग्लिश के बारे में। तो एक तो जब मेरा एक्टिंग का पैशन ग्रो होने लगा ना, तो जो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है ना, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ माय मूड में करने लगा। मतलब तब ये नहीं लगता था कि यार कि आज मूड नहीं है यार, आज कोई फिल्म नहीं देखनी, नहीं, मूड कैसा भी हो, काम मतलब फिल्म को देखने का इंटेंशन ही बदल जाता है आपका, है ना, आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस आप सिर्फ देखने के लिए नहीं देख रहे हो। और कौन कौन सी फिल्में देखी उस टाइम? मैं एक्चुअली एक फिल्म थी रामलीला, उससे बहुत इंस्पायर हो गया था, संजय सर की है जो, एंड आई फेल्ट वो मतलब दिस इज अ एक्सपीरियंस व्हिच आई आल्सो वांट टू गिव। तो वहाँ वो एक वो सीड जर्मिनेट हो गया था मेरा, एंड दैट रियली चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी। मतलब लाइफ वाज अ प्ले आफ्टर दैट, वैसे वाली सिचुएशन थी। क्या बात है। जो भी हो रहा था ऐसा लगता था दैट आई एम सीइंग इट फ्रॉम अ लेंस, यू नो, सो दैट वाज समथिंग दैट चेंज्ड इन मी। और उसके बाद मैंने कॉकटेल देखी थी, और मैंने कहा वाह यार, तो तब फिर ऐसा नया नया होता था कि अच्छा ये प्रोडक्शन हाउस के बारे में भी जानना जरूरी है, सिर्फ फिल्म नहीं। पहले तो हम फिल्म शुरू ही 4 मिनट आगे करके करते थे कि हाँ यहाँ से फिल्म शुरू है तो यहाँ से देखते हैं, गाना आया तो अच्छा चलो ठीक है, तो वो चीज थी। बट फिर कॉकटेल देखी तो मैंने कहा यार अच्छा, मैडो फिल्म भी अच्छी फिल्म बनाता है भाई, ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये फिल्म हम आज भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वाह क्या फिल्म है, प्रोग्रेसिव फिल्म है, अहेड ऑफ इट्स टाइम। तो वो दोनों एक्चुअली फिल्म्स मेरे लिए ऐसी थी कि लाइक वाह। बट रामलीला स्टार्टेड इट। और फिर मैडहॉक के साथ काम करने का एक्सपीरियंस, हाउ वाज इट लाइक? It still feels like a dream. Still feels like a dream. Even though Munja has done exceptionally well, it has opened a lot of gates for everyone, including me. And it's a win for, like you said, for all the 250 other members which were on set. Not just for the monetary purpose कि कितना box office पे किया है, but also for the purpose that what we all have learnt in the set, on the set. One of a kind film. ऐसे फिल्म बनी ही नहीं है कभी, बिकॉज CGI कैरेक्टर ही नहीं हमें दिखाया आज तक। छोटा मोटा CGI का काम हो गया इधर उधर, ओके, बट हमने मुंजा में देखा कि हाँ ओके, CGI एक्टर हमें कहीं दिखा है। सो दैट वाज इट। एंड मैडॉक के साथ तो यार इट वाज, मतलब आप ऑफिस में एंटर करते हो तो ये देखते हो जूते गंदे तो नहीं है, फर्श तो नहीं गंदा हो जाएगा इनका, तो वो वैसे वाली फीलिंग होती है। तो आप 2 बार झाड़ते हो अपने शूज को और अंदर जाते हो, एंड देन इट फील्स रियल। जब खुद को स्क्रीन पे देखते हो तो कुछ डिससैटिस्फैक्शन भी होते हैं क्या कि यार ये बेटर कर सकता था? हर फ्रेम ऐसा लगता है कि
और बेटर हो सकता था। हाँ मुंजिया And- में ऐसे कौन कौन से फ्रेम्स ऐसे, मतलब क्योंकि एज एन ऑडियंस यू डोंट नो, एज ऑडियंस तो ये वांट यू विल लाइक यार स्टोरी में मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, या ओनली अ वैन गोग वुड नो कि उसने कहाँ ब्रश हाँ, गलत पे ब्रश घुमाया है। गलत किया है। मुंजा में मुझे अब आई रियली डिडंट नो फिल्म कैसी होगी। मैंने फिल्म के मतलब रिलीज के पहले नहीं देखी, एक दिन जो प्रीमियर पहले होता है उस पे नहीं देखी, बिकॉज आई वांटेड टू इंटरेक्ट टू पीपल, आई वांटेड टू यू नो, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कि वो पीवीआर मेरा घर लग रहा था मुझे, कि लोग मेरे घर आए हैं और खाना खा के जाने वाले हैं। सो आई वाज ऑल अबाउट द हॉस्पिटैलिटी ऑफ पीपल हु हैव कम। मैं सबसे वही पूछ रहा था कि सब ठीक है, ऐसा वैसा ये वो सब, एंड पीपल वर कमिंग टू मी कि हाँ खाना अच्छा बना है तुम्हारा, नमक ज्यादा नहीं है, अच्छा टेस्ट कर रहा है। तो एंड फिर मैंने इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि 2 दिन तक तो प्रमोशन चल रहे थे, देन ऑन अ ट्यूसडे आई थॉट कि चल मैं देखने जाता हूँ फिल्म। तो 4 दिन बाद जब मैं टिकट बुक करने की कोशिश कर रहा था, मुझे टिकट ही नहीं मिली, एंड दैट्स व्हेन आई गॉट इमोशनल फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर मुंजा, कि वाओ, मतलब ट्यूसडे को अगर मुझे टिकट नहीं मिल रही है अपने, मतलब आगे की 2 रो खाली थी, बट मैंने कहा मैं 2 रो में नहीं देख रहा हूँ भाई, सॉरी, मैं पीछे देखना चाहूंगा क्या हो रहा है अच्छे से। बट फॉर द ऑन द ट्यूसडे आई रियलाइज्ड कि वो, आई मीन it's a different feeling when public validates your work. Now I have never been so hungry to be on a film set. मतलब अब next opportunity जो भी है, I feel as hungry as one can be. I have never felt so Beautiful. hungry. Yeah. Beautiful. And that, you know, that I didn't realize before. Yeah. I mean, they actually make my work better. That's what I realized. People's appreciation actually makes my work better, make me better. आप जब एक कैरेक्टर दे रहे हो लोगों को, तो आपके इर्द गिर्द से आपने कौन कौन सी चीजें निकाली? ठीक है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ कि आप मेथड एक्टिंग करते हो और आपने ऑब्जर्व की चीजें, ऑब्वियसली आपने ऑब्जर्व की चीजें, बट ऑन अ वेरी नुआंस्ड लेवल, व्हाट आर द फ्यू पॉइंट्स जो जब आप कर रहे होते थे तब ये चीज दिमाग में रखनी है यार करते वक्त? Yeah, honestly, जैसे मैंने बताया ना, the way I process my things, I have not learned any acting from any of the schools. They were very costly, and they still are, which shouldn't be there. And I believe, I don't know, but I've not learned anything from anyone, but I've learned everything from everyone. I've learned everything from the person, the observant person that I am. Like कोई बाल भी काट रहा था तो मुझे काम आ गया मुंजिया में, कि हाँ उसने कैंची कैसे पकड़ी है और बाल कैसे उसने घुमाए हैं. So it's just 3 words for me: observe and present. As simple as that. People shy away from talking about their process, but that's just how I live life. That's how occupied I am in my mind, honestly. Regardless whether you're acting or not, you're Regardless I'm acting or not, it's always a play that's going on in my mind. That's what it is. As simple as that. I just observe, and मैं मतलब लोगों को वही देता हूँ जो वो खुद करते हैं. So that's the idea, and as basic as it, तो शायद तभी लोग relate भी कर पाते हैं कि यार हाँ यार ये तो मैं करता था, अरे यार ये तो मतलब मैं ऐसे, वो चश्मा मेरा हो सकता है, वो कपड़े ऐसे मैं पहनता हूँ. तो people are really saying that after क़यामत से क़यामत तक we are seeing a relatable star. I mean that's a big thing to be compared with Aamir Khan. He is a legend and I've idolized him in a lot of ways. We all have. तो वो एक reason है, and solely for the fact that it's just being observant here, honestly. इन्फ्लुएंसर से सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है लाइफ में? मेरी लाइफ में हाँ? ज्यादा नहीं है. नहीं. नंबर्स मैटर नहीं करते आपके लिए सोशल मीडिया पे कितनी फॉलोइंग हो रही है? नहीं. Last thing I'm worried about is numbers on social media. Yeah. ऋचा चड्ढा ने एक लाइन बोली थी कि चिंटू चंडीगढ़ में बैठ के क्या सोच रहे हैं, आपको क्या मतलब है. तो आई रिलेट विद हर अ लॉट, क्योंकि आई एक्चुअली डोंट थिंक दैट वे कि लोगों को वो पसंद आ रहा है. नहीं, जैसे मेरी फर्स्ट फिल्म है वेयर आई प्लेड अ ट्रांसजेंडर, मैंने थोड़ी सोचा था लोगों को कैसी पसंद आएगी नहीं पसंद आएगी. मुझे बस ये लगा दैट आई हैव गॉटन अ अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट अ कम्युनिटी व्हिच इज साइडलाइंड इन आवर इंडिया, and people need to know the right side of it or the real side of it. It was that. It has never been about the results for me. Never been about the comments, never been about the likes. वो सिर्फ नंबर ही तो है. बॉम्बे में अर्ली डेज कैसे थे? बॉम्बे में थिएटर किया इनिशियल डेज में, क्या किया, कैसा था? एड्स किए,
I wish मैं theater करूँ यार अभी soon. I really want to do that, explore that thing. कोविड में करने वाला था उस जब मतलब कोविड से पहले करने वाला था बट सडनली कोविड आ गया उसके मतलब उसी टाइम पे तो मैंने कहा यार ये भी गया तो फिर अपन घर चले गए थे और सब बंद हो गया था ऑब्वियसली बट आई रिमेम्बर दिस वेरी इंसिडेंट जहाँ हम बैठे हैं आराम नगर में आई मीन आई वाज ऑटो वाले ने आराम नगर की स्टार्टिंग पे छोड़ा मैंने कहा हाँ यहीं छोड़ दो यहाँ से दिखता हूँ मैं क्या है तो वो 3 रास्ते जो जाते हैं ना आई रियली स्टूड देयर एंड आई रियलाइज क्योंकि तब तक जब आप स्कीम ऑफ थिंग्स में होते हैं आप रियलाइज नहीं करते आप व्हाट आर यू गेटिंग इनटू मैंने वहां रियलाइज किया ना मैंने कहा ये 4 रास्ते हैं और चारों अनजान है मैं कौन सा लूं वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक हिट था कि यार मैं गलत जगह तो नहीं आ गया एम आई लिटिल अंडर प्रिपेयर्ड टू फेस वर्ल्ड वन ऑन वन तो एक तो वो रियलाइजेशन था वेयर आई एक्चुअली हैड टीयर्स इन माय आईज की शिट आई थिंक इट्स अ मोर पावरफुल थिंग देन व्हाट आई वाज थिंकिंग कि ऐसे ही सपना नहीं आप अपना परस्यू कर सकते हो यू हैव टू live a certain life and you have to have a little bit of experience to know all of these things but तो मैंने एंटर किया रामनगर and I realized why it's scary it was scary honestly I was scared and everything that has happened after that has scared me even more it's not I don't know why don't I get happy as much as people do for me whenever something good happens तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि शिट यार ये तो हो गया अब क्या you know that's the thought which comes और वो हमेशा ही मुझे थोड़ा डिटैच रखता है रिजल्ट से and I've always enjoyed the process more I enjoy auditions more than the shoot I proudly say that the starting days were very tough yaar honestly as it is for everyone but thankfully I was kind enough to get the opportunities of ads तो मैंने ads की from time to time and yeah हर एड ऐसी लगती थी कि चलो अभी 2 महीने की वैलिडिटी और बढ़ गई बॉम्बे में जब बॉम्बे आए तो फिर पेरेंट्स वर फाइन विद इट दे वर सपोर्टिव दैट द गाय इज नॉट डूइंग ग्रेजुएशन या एक्टिंग करने जा रहा है यार सो ऑनेस्टली माय मॉम ओनली सेड कि भाई तू यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा तो तू जा my mom will always been very like a wayfinder of me, my elder brother and my eldest sister. And my parents have always said like my father used to he passed away. But they both have really said one thing to keep just the trust intact of us and yours also. Just follow your dreams, do whatever you want to do. कहीं भी जाना है दुनिया में तुम जाओ. Excel, तरक्की करो, जो भी करो. Just keep the trust intact. Don't lose yourself. That's one thing which is as basic as it can get. एंड हर जनरेशन के हर बच्चे को आई थिंक ये फॉलो करना चाहिए इज व्हाट आई बिलीव बिकॉज इट्स फॉर देम दैट वी आर दे आर आवर प्रोडक्शन हाउस तो वो हमारे पहले प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने ट्रस्ट किया हम पे तो जैसे मैं डिनू सर का ट्रस्ट कभी तोड़ना नहीं चाहूंगा या अपने अंदर राजन डी के सर का ट्रस्ट कभी तोड़ना नहीं चाहूंगा लाइकवाइज मैं कविता और अनिल का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहूंगा तो दीज आर माय बिगेस्ट प्रोड्यूसर हु हैव रियली बिलीव्ड मी टू पुट इन द मार्केट इफ यू वांट टू आंसर दिस after your father's death how things changed for you oh I suddenly felt that I've grown 15 years elder it was like this like it was very surprising and you know you don't realize it till 6 months you feel that he's gone on a holiday he'll come that's how you feel actually I felt that way and it was for a good like 10-15 days कि यार अभी तक आए नहीं 10-15 दिन हो गए you so of course you don't say it out loud but आप माइंड में सोचते हो कि यार उनके आने का टाइम हो गया तो वो आदत एक जो आपकी है वो धीरे धीरे जाती है but then of course I was 14 and I suddenly felt like 24 I just realized that how much of a people's person he was and how much of him that I imbibed now that I meet hundreds of peoples. It was for him that I am able to talk to millions of people and I'm really very glad that I'm in this field. You know, my work, like हम दोनों यहाँ बात कर रहे हैं लेकिन शायद कोई थिएटर में मुंजा देख रहा है कहीं पे क्या वर्ल्ड में so that's the power of it यार and he has made me realize that in a lot of ways. He was actually very keen on like he was such a believer of dreams and that's spiritual in a way like you believe in something that you can create something in the world which world will know you of later
like we remember Rishi sir, like we remember Irfan sir. तो and I'm glad that he thought of actually उन्होंने बचपन में ही बोल दिया था कि यार मैं एक बड़े बेटे को क्रिकेटर बनाऊंगा और छोटे को एक्टर. तो वो बड़े भाई एक्चुअली क्रिकेट खेलते थे बट देन मतलब मेरा शुरू से एक्टिंग का ही रहा, you know, so he was that kind of a believer of dreams. Wow. And that Amazing. Is something to be cherished यार. I really celebrate his life whenever I get the opportunity. आपके जिंदगी के सबसे करीबी 5 लोग कौन है? मुझे ऐसा लगता है कि 5 लोग 5 उंगलियों की तरह हैं जो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट डालते हैं. ठीक है, तो ऐसे वो कौन लोग हैं जो आपके बहुत करीबी हैं और जो आपकी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो एक पूरा पंच बनता है? Family, as basic as it can get. My mom, then my brother, then my sister, and yeah, then my jiju, brother-in-law. 4 हो गए. And एक तो मैं खुद ही बनाता हूँ खुद को, वो 5 हो गए. But of course friends और वो सब हैं. But yeah, मतलब family should be the closest, and that's when you get mature. But जो लोग बनाते हैं वो I think they has to be the person who are very real to you. It doesn't have to be family only, but the people who are real with you, who are saying कि हाँ यार बकवास है तेरा काम तो बकवास है. We're not trying to impress you. Like मतलब आज भी मतलब people might see me from another eye now that after मुंजिया, but आज भी डांट पड़ती है. सुबह मम्मी ने बोला नाश्ता करके जाएगा तो करके ही जाएगा. तो मैं बोला नहीं मैं लेट हो रहा हूँ, कह रहे नहीं तू करके जाएगा. तो मतलब उनके लिए कुछ चेंज नहीं होता है. आपके सक्सेस भी आपके फेलियर भी दे आर जस्ट aside and they just only want to be with you and what kind of a person you are, and they really want to know you and they already know you. So these are the people who make and break you. What is your routine right now? Everyday routine? Oh, so waking up at 5 a.m, working out starting at 6 a.m and 8:30 tak workout, and then I come home, I do a little meditation there for 15-20 minutes. I get ready and I do my breakfast and बस उसके बाद काम खाली. अब तो काम ही काम हो गया. अब तो लोगों से क्या क्या नया स्क्रिप्ट्स पढ़ रहे हो? ये नरेशन एक मेरी लाइफ में एक नई चीज आई है. अच्छा, नरेशन, which is a luxury, which I felt was a luxury. Like choosing something here, coming from Panipat and getting to hear stories beforehand and not just being told कि आप कर रहे हो, कि आप करना चाहते हो. What difference है? So this is a major change which I've felt. And मैं मिल रहा हूँ काफी लोगों से, मिलना चाह रहे हैं लोग, and people have really admired, have messaged and appreciated my work and everything. So coming back to Munjia a little bit, I want to know everything about how the casting started, how the readings were going on, वहाँ पे आपने क्या कोई dialogue दिया, everything जो भी आपके दिमाग में आ रहा है. Wow. Right, so इसी जगह पे कहानी शुरू हुई थी जहाँ हम अभी बैठे हैं. अच्छा. I auditioned in this room. Okay. Which is right here. Casting तो हाँ, casting back office में यही रूम था जहाँ पे मैंने audition दिया था, and that's where it all began. और हम यहीं पर इसी फिल्म की बात कर रहे हैं, where I have played the lead character. It was actually surreal. मैं अंदर भी वही डिस्कस कर रहा था, and I had this thought कि wow, I mean life really puts you in a position where you know, this is a little example for me that stay connected to where you begin from, you know, in a way. और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं मतलब हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, बिकॉज इट मतलब बहुत ही पर्सनल एक कनेक्ट फील होता है. यार इसकी स्टार्ट हुई थी एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस ऑडिशनिंग से, विच मतलब मैं जिससे बिल्कुल भी इतराज़ नहीं खाता हूँ. एंड वो देखे आयरॉनिकली यहाँ आरामनगर के स्टार्टिंग में ही जहाँ लोग सपने देखते हैं, एक मंदिर है गणेश जी का, तो वो इट्स देयर फॉर अ रीजन आई थिंक. तो लोग बहुत प्रे करते होंगे ऑडिशन के बाद, और मैंने भी वही किया. मैंने कहा भगवान ये दिया है और आप देख लेना जैसा भी हो. एंड बस यही प्रे किया था. एंड अगले दिन कॉल आ गया एंड वो बोले मैडॉक. तो मैंने बोला मैडॉक में जाना है. वाह. तो मैडॉक ऑफिस गया एंड देन दे टोल्ड मी दैट वी वुड लाइक टू टेक यू एज द लीड ऑफ आवर फिल्म. ऐसा तो मैंने 3 बार तो उनसे यही कंफर्म किया. मैंने कहा मुझे ही लेना चाहते हो आप, प्लीज. तो आउट ऑफ माय नाइवनेस. किससे हो रही थी मीटिंग आपकी? ये एक तो अनमोल सर थे कास्टिंग डायरेक्टर, एंड देन पूजा विजन है वो थी, एंड देन श्रद्धा थोराट जो ईपी है फिल्म पे वो थी.
तो वो पूजा एक्चुअली सेड वी डोंट बिलीव इन जस्ट वर्किंग विद स्टार्स, वी बिलीव इन मेकिंग देम आल्सो. सो जब उन्होंने मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस दिखाया तो मैं तो क्यों ही पीछे हटता. मैंने कहा यार ये तो अपॉर्चुनिटी है ही जिसको आगे लेकर जाना चाहिए, बिकॉज ये वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये द अपॉर्चुनिटी है. एंड मैंने एक चीज़ हमेशा तय की हुई है यार कि वट एवर इट इज़, मैं अपना आरती की थाली तैयार रखूँगा. गेट पे कभी भी अपॉर्चुनिटी ठकठकाए तो वो गेट खुले तो मैं वो आरती तैयार रखूँ वो करने के लिए, वो कभी खुशी कभी गम की तरह जैसे जया मैम उतारती हैं. तो मुंजा बिकेम माई शाहरुख खान एंड आई बिकेम जया मैम. तो मैं वो आरती उतारी उसकी अच्छे से और दिल से उतारी और जिया उस जिंदगी को यार. ऑनेस्टली मैं तो वो वाला लड़का हूँ यार जो बचपन में फिल्म देख के अगर कोई एक्टर मर जाता था तो मैं सरप्राइज हो जाता था उसको अगली फिल्म में देख के कि जिंदा कैसे है, अभी तो मर गया था, अच्छा ये इसके पहले वाले शूट की होगी. तो फिर मुझे बड़ा होते होते रियलाइज हुआ नहीं भाई ये तो शूटिंग होती है, तो ऐसा 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 होता है. पहले तो मुझे लगता था एक्टर्स के अंदर वायर्स होती हैं कि ये सब कर पाते हैं, ऐसे डांस कर पाते हैं, ऋतिक रोशन ऐसे डांस कर पाते हैं. तो मुझे लगता नहीं था कि अंदर उनके क्या है भाई. तो मैं तो सोच से आता हूँ यार. एंड हैविंग मुंजा इन माय हैंड वाज truly a blessing which God gave me. Were you always spiritual from very beginning या ये eventually होता चला गया? यार भगवान के पास जाने का ना एक आधा रीजन ही होता है, या तो इंसान को कुछ चाहिए होता है या तो इंसान सब कुछ खो चुका होता है. तो वैसे वाली सिचुएशन हो जाती है. और मेरे साथ इतना सीरियस नहीं, मैंने बहुत सीरियस में बोल दिया. बट या आई स्लोली एंड ग्रेजुअली, आई डोंट नो, now that I am a little on the spiritual side, I think I feel that not anybody can be spiritual also. So are you saying कि एक इंसान को एक डेप्थ तक पहुंचना पड़ता है स्पिरिचुअलिटी को गेन करने के लिए? नहीं डेप्थ की तो कोई बात ही नहीं है. मैं बस ये बोल रहा हूँ that it just comes to you in most certain way. आप जैसे मिरेकल्स को कैसे एक्सप्लेन करते हो? You can't. Yeah. आप ब्लेसिंग्स को कैसे एक्सप्लेन करते हो? You can't. Whatever it is not in your control and that has happened in your life is a blessing. You call it a blessing. कि यार वायर मतलब like our conversation is a blessing. Yeah. पिछले हफ्ते तक मुझे पता भी नहीं था कि मतलब ऐसा होने भी वाला है और वो सब. तो whatever has happened beyond like our expectancy और मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ हो भी सकता है लाइफ में. So that's a blessing. We define blessing as that. वाह यार ये तो मुंजा तो 100 करोड़ कर गई भाई, मुझे पता नहीं. It's a blessing है. Do you want to be a director sometime? Not really. Not really. No. I like to be directed. बहुत Yeah. सोच के जवाब दिया आपने. क्या consider because कर रहे थे? I think about it in that way. I don't mind also, but I think too early to say that. I would like to tell stories, but no, I would also like to be directed more than being on that side. I think that's a responsibility too heavy to take. Yeah. And it's a captain of a ship. You have to answer 1,000 questions, even if you don't know the answer. So, and I would like to trouble the director rather than just being troubled. So, too early to say that, but yeah, I wouldn't mind also. Like, why not? Because when you are saying I want to be the part of the process from pre-prod till post-production. Yeah. You are technically being an AD also and an actor also. I did for Safed. अच्छा, okay, for Safed. Yeah, Safed for I did. तो मेरी एक ही शर्त थी डायरेक्टर से मेरे सफेद करने के पीछे कि मैं एक ही शर्त पे करूंगा. इट वाज अभी 1 साल था फिल्म शूट होने में. मैंने कहा सर मैं आपको असिस्ट करूंगा, अदरवाइज आई कांट प्ले ट्रांसजेंडर लाइक दैट. 10 दिन की शूटिंग थी बनारस में. मैंने कहा आई कांट प्ले दिस कम्युनिटी व्हिच इज सो साइडलाइंड and I don't want to take this responsibility for just 10 days. So I assisted him. I sat in every music sitting. I sat in every dialogue sitting, and I was in there with every script session. And it was to a point when whatever was coming out of my mouth was the character's words. And I like to live that. I like to live my life like that. I'm not a 10-day person. Yeah, I really can't be. I don't want to be. I don't work for people's love at first or numbers at first. That's a byproduct. If I live that life properly, that's anyways going to come. That I played it so much that I went to Banaras a month before the team actually came. And I was in salwar kameez with lipstick, wig pehan ke. And I used to go by Banaras streets.
तो वो जो बेसिकली धुतकार जो आपको फील पर्सनली होना चाहिए ना, वो मैंने फील किया, तभी तो वो अंदर से निकलेगा ना। वो आपने फील ही नहीं किया है कभी, तो आई थिंक आप उसको पर्सनली उतना रिलेट नहीं कर पाओगे। तो आपको खुद वो करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड इन सफेद, बिकॉज पेन वाज द बिगेस्ट इमोशन इन सफेद व्हिच अल्टीमेटली टर्न्ड आउट टू बी लव। जो पेन मुझे फील होना चाहिए था वो हुआ, लोगों की नजरों से, लोग दूसरी नजर से देखते थे, और रात को जब मैं अपना शर्ट पैंट पहन के जाता था तो वही दुकान वाला मुझे इज्जत से बात करता था, यू नो। सो दैट्स द थिंग वेयर लोग आपको हाथ में पैसा पकड़ाते हैं चेंज, और वही पैसा आपको कोई अगर ट्रांसजेंडर को बनारस जैसे शहर में पकड़ाना तो वो रख देते हैं और बोलते हैं ले लो। तो वो जो हल्की हल्की जो फीलिंग्स है ना, तो वो आपको पर्सनली फील होनी चाहिए। और क्यों नहीं यार, एक आप सिर्फ आपको शूटिंग थोड़ी करनी है, एक तो जिंदगी जीनी है, तो उसमें फन है ना। तो एक्टिंग इज फन देयर, इट्स नॉट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, इट्स व्हाट यू डू बिफोर द कैमरा, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स यार। आई एम ऑल फॉर द प्रोसेस। दैट्स व्हाई आई सेड कि 5% है शूटिंग, 95% वो है जो आप ऑफ कैमरा करते हो। इरफान खान सर की कुछ फिल्म्स जो आपको पसंद है, कौन कौन सी हैं? अरे यार हर कुछ, मैं एक्चुअली उनके बारे में पढ़ भी रहा हूँ, एंड आई डोंट थिंक वी हैव सीन 20, we've seen only I think 20% of his work. Yeah. Actually, Irfan Khan is the flag bearer of creating a world where we appreciate Jaideep Alawat. Wow. Creating a world where we appreciate. Please expand this. This is beautiful. Nawazuddin Siddiqui, because he has really done some work. क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ उनके बारे में, मैं इरफान सर की एक बुक पढ़ रहा हूँ जो शुभ्रा गुप्ता ने लिखी है। तो उसमें जो कुछ लिखा है, एंड टू बी एबल टू नो दैट, तो लगता है कि यार इन्होंने वो झंडा लहराया है भाई आउटसाइडर्स के लिए, फ्रॉम बिल्लू बाबर एंड फ्रॉम द चॉइसेस, फ्रॉम मकबूल, सलाम बॉम्बे। मकबूल तो मतलब इट्स अ लेजेंडरी। मैं तो बहुत वैसी फिल्मों के बारे में बात कर रहा हूँ जो लोगों ने शायद उतनी रिलेटिवली नहीं देखी है। अगर आप मिल पाते तो क्या पूछते हो? यार मैं अंग्रेजी मीडियम करने वाला था उनके साथ, मैं अंग्रेजी मीडियम करने वाला था, बट वो बहुत छोटा रोल था, और छोटा मोटे की तो खैर बात नहीं, बट मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे कि एक बेटर अपॉर्चुनिटी क्या पता उनके साथ मिल जाए काम करने की, क्योंकि मुझे एक और प्रोजेक्ट मिल गया था जिसमें अब आई वाज सपोज्ड टू प्ले द प्रोटैगनिस्ट, तो आई चोज ऑब्वियसली दैट ओवर दैट। मतलब इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ अ प्लान। तो वो भी नहीं हुए, तो मुझे उस चीज का हर पूरी जिंदगी मलाल रहेगा यार कि मैं उनके साथ कभी मिल ही नहीं पाया। येट मैं समझता हूँ कि वो मेरी जिंदगी के इतने बड़े पार्ट है। If only that Irfan Khan would have known that there is a person called Abhay Verma in this world who really admires and praises me, that would have been all for me. वो नाम ही अगर उनको पता चल जाए, बट ठीक है चलो, I mean जैसे भी है। तो मैं जाता हूँ कभी कभी उनके ग्रेव स्टोन पे, तो मैं I just pray for him. Was Munjia written for a male protagonist? या फिर कुछ और कहानी है इसकी? नहीं, ये कहानी तो मतलब शायद जब मैंने एक्टर बनने का सोचा था तब से चल रही है। और पहले आई थिंक आलिया भट्ट करने वाली थी, फिर उसके बाद श्रद्धा कपूर करने वाली थी, एंड बट वही है जिसके लिए जो लिखा है वो लिखा है। देन इट टर्न्ड आउट कि हाँ ये कैरेक्टर अब एक लड़के के लिए उन लोगों ने लिखा है। तो अब आई डोंट नो मैं उधर पानीपत में बैठा क्या कर रहा था उस टाइम पे, क्या नहीं, एंड हाउ डॉट्स कनेक्टेड और क्या हुआ मुझे खुद नहीं पता। ब्लेसिंग अगेन। तो वो मिरेकल है जो उसके बारे में आप ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते, बस आप उसको जी सकते हो और थैंक यू बोल सकते हो यूनिवर्स को। What sort of music do you listen to? Everything. Everything. 3-4 जॉनर फिर कौन कौन से हैं? एक तो मैं कवाली बहुत सुनता हूँ, एंड अब मैं सीधा पिंक फ्लॉयड की बात करूंगा तो बहुत अजीब लगेगा, बट हाँ मैं वो भी सुनता हूँ, एंड yeah, but there are a lot of artists. Lata Mangeshkar I follow a lot. Asha Thai I follow a lot. म्यूजिक और एक्टिंग आपके लिए कितना रिलेटेड है? म्यूजिक सबसे ऊपर आता है, संगीत से ऊपर कुछ भी नहीं है, एक्टिंग आता है कुछ बाद में, म्यूजिक से ऊपर कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अ सुर। अब मैं बोलूंगा कि ये फिल्म यहाँ पे लगी हुई है तो शायद 100 लोग आए, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे अरिजीत सिंह का शो है तो शायद हजारों लोग आ जाए, अरे यार म्यूजिक सुनना है। तो म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय लाइफ, वेरी इंटीग्रल। तो आई थिंक आपकी जबान पे और अपनी सांस पे जो कंट्रोल होता है ना संगीत सीखते हुए, तो दैट इज गॉडली। सो आई थिंक लता मंगेशकर एंड आशा भोसले इज गॉडली।
wow. They are the godly figure, yeah, 100%. मैं उनसे मिल भी रहा था तो उन्होंने वही बोला कि उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि मैंने कहा भाई लता भाई को जैसे एंड में क्या हुआ था, जैसे क्या कुछ था, तो आपका जानने का मन करता है। तो उन्होंने बोला, उन्होंने कोई बीमारी का जिक्र नहीं किया, उन्होंने बोला दीदी ने ना गाना छोड़ दिया था और जान गाने में थी। वो बचपन से वो खुद ही सुर है, खुद ही संगीत है अपने आप में। मतलब आज की जनरेशन, मेरी जनरेशन, और मैं भी शायद उतना नहीं जानता उनके बारे में जितना शायद मेरे से बड़ी जनरेशन जाने, बट जितना मैं जानता हूँ आई थिंक गॉडली। मेरे को आपके एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी, उलझे हुए। पहले तो उसकी IMDb क्रेडिट लिस्ट देख रहा था मैं, उसमें मेरे को राइटर के क्रेडिट में इदा अली का नाम दिखा। हाँ, क्या वो इम्तियाज अली की डॉटर है? हाँ, इदा अली इज इम्तियाज सर's डॉटर एंड शी इज अ वेरी टैलेंटेड गर्ल। और मैं भी जब तक नहीं मिला था मैं भी एक्साइटेड था उनसे मिलने के लिए। एंड शी जस्ट हैज, आई थिंक वो मिनी इम्तियाज सर ही हैं, बिकॉज मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ, बट आई कैन अंडरस्टैंड द अंडरस्टैंडिंग दैट शी हैज। तो वो बहुत ही, मतलब शी इज वेरी चिल्ड आउट और मजा आता है उनका काम देखते हुए। अब तो मतलब वो फीचर्स लिख रही हैं एंड शी इज डन शॉर्ट फिल्म्स आल्सो। और बहुत ही लाइक शी, मतलब बहुत भूख है उनके काम में यार। एंड शी इज एज क्रिएटिव एज वन कैन बी, एज आई थिंक her father is. So it comes from the father also, I'm sure. But she's very sweet. बहुत मजा आया, मतलब and she's my age, तो मैं connect भी कर पाया। चमकीला के screening में also we were sitting together and I was looking at her and I was looking at the screen कि वाह यार इधर यार, what your father is a magician, क्या किया उन्होंने। वैसा कहती yeah he is, even I am surprised। मैंने कहा अरे यार। तो she's very sweet and उलझे हुए was one another sweet thing with Sanjana Sanghi, of course। तो बहुत ही एक sweet story थी जो हमने बताने की कोशिश की and people also related to it. Thank you. Last question. So what is that one thing that you want to tell to everyone who is Abhay Verma? As basic question as that, कि अगर आपको अपने आप को बताना हो। कहाँ basic question है ये? झूठ बोल रहे हो। बेसिक आप ही ने तो कहा था कि बेसिक में ही घूम के आ रहे हैं सब। हाँ, सब कुछ बेसिक नहीं है वैसे तो, बट या क्या मुझे बताना है कि अभय वर्मा कौन है? अभय वर्मा कौन है? हाँ। So I aspire to be the Abhay Verma which people should think that it's a part of me. That's what I would like to be, first of all. क्योंकि हमेशा इंसान यही सोचता है कि क्या बनना है उसको। तो मैं यही सोचता हूँ कि अभय वर्मा ऐसा इंसान हो जो थोड़ा थोड़ा सब में हो, like being a son and doing things the ideal way, or being notorious also, doing like crazy things. A person who's really close to family, who likes to sleep with his mom every night, and a simple person जिसमें लोग शायद मुझको किसी ना किसी तरीके से देखें। And Shahrukh sir says also the same thing which I agree to, that a person who really tried. I want to be known as a person who really tried to make a difference, and not just difference, just try to be a better person every day, which मुझे बहुत खुशकिस्मत फील करता हूँ मैं खुद को कि मेरा जॉब मुझे अलाउ करता है वो चीज़ कि मैं रोज एक बेटर इंसान बनूँ। I hope कि आप और ज़्यादा गिवर बनते जाओ, सोसाइटी को कुछ दो। स्क्रीन पे बहुत सारे अमेजिंग स्टोरीज लोगों को दो और लोग ऐसे ही मोटिवेटेड रहें, मजे करते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, रोते भी रहें। और बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे भी फ्यू थिंग्स जो शायद मेरे साथ जिंदगी भर के लिए रहेंगी। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच for thinking so much about yourself, because a lot of people are not thinking about themselves. So thank you so much, congratulations on thank you brother, it was lovely having you. मजा आ गया, thank you so much. मजा आ गया, thank you यार। तो सिंपल सी एक कहावत है जो मैंने सुनी है कि दिल से बात की दिल तक पहुंच जाती है। तो हम दोनों ने मिलके एज ब्रदर्स कुछ दिल से दिल तक बात की है। तो आई थिंक कमेंट सेक्शन पे आप जाइए और देखिए आपको कैसी लगी, एंड जस्ट लेट अस नो आपके माइंड में क्या थॉट्स आए इनको सुन के। एंड ऑफ कोर्स आएगी ही पसंद, तो जस्ट पसंद को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, एंड कमेंट तो करना ही है। तो दैट्स द थिंग, एंड हैव अ गुड टाइम, एंड थैंक यू फॉर लविंग मुंजा दिस मच। आई होप आगे भी जो हम दोनों करें, यू गाइज लाइक इट, एंड ऑल्सो कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन।